नमस्कार दोस्तों, कंपनी के निर्माण और समावेलन की हम पिछले कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए हमें इसका पुनरावर्तन, इसका एक तरह से पुनः हम इसकी संक्षिप्त में आज चर्चा करें। और इसका जो तीसरा भाग है, जिसको हम व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था कहते हैं, स्टेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसकी चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने देखा था, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के 3 प्रमुख हिस्से थे। तो हमने कंपनी के निर्माण और समामेलन की पूरी प्रक्रिया को 3 हिस्सों में बांटा है, जिसमें फर्स्ट प्रवर्तन अवस्था, प्रमोशन स्टेज, सेकंड पंजीयन एवं समामेलन अवस्था, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, और थर्ड व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था या स्टेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसमें इसका पुनः हम थोड़ा सा दोबारा इस पर विचार करें। प्रवर्तन अवस्था वह अवस्था थी जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में पहली बार कंपनी की स्थापना का विचार उत्पन्न होता है और वह उस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल तथा पूछताछ करता है, विचार विमर्श करता है, परामर्श लेता है, रूपरेखा तैयार करता है और उस कंपनी को निर्माण करने से संबंधित छोटे छोटे अनेक कार्यों को पूर्ण करता है और कंपनी की स्थापना का निर्णय ले लेता है। तो इन समस्त कार्यों की श्रृंखला को, इस सारे छोटे छोटे कार्यों के विचारों को और इस प्रारंभिक कार्यों की संपूर्ण श्रृंखला को ही हम प्रवर्तन अवस्था के रूप में जानते हैं। दूसरी अवस्था हमारी पंजीयन और समामेलन की थी। पंजीयन और समामेलन की अवस्था में वास्तविक रूप में कंपनी अस्तित्व में आती है। कंपनी के समस्त जो प्रपत्र हैं उनका पंजीयन कराने की सारी कार्यवाही की जाती है, जिसमें हमने मोटे तौर पर 4 भागों में उसकी पूरी कार्यवाही को बांटा था, जिसमें प्रारंभिक तैयारियां करना, प्रारंभिक तैयारियों में कंपनी का प्रकार, रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान, प्रस्तावित संचालकों की पहचान संख्या, डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना, कंपनी के नाम का चयन करना और उसके संबंध में उस नाम को आरक्षित कराना, सीमा नियम तैयार करना, अंतर नियम तैयार करना और प्रलेख जो हैं, जितने भी आवश्यक प्रलेख हैं उनकी रजिस्ट्रार से जांच कराना, सीमा नियम और अंतर नियमों को मुद्रित कराना, मुद्रांक जो है वो लगाना, आवश्यक नियमानुसार मुद्रांक भी लगाई जाती है, तिथि अंकित की जाती है और इसके साथ साथ अभिदाताओं के हस्ताक्षर उस पर कराए जाते हैं। ये सारी की सारी जो प्रारंभिक तैयारियां हैं, ये तैयारियां पूरी की जाती हैं। सेकंड बात, उसमें हमने पंजीयन और समामेलन में समामेलन हेतु आवेदन और प्रलेखों की सुपुर्दगी की थी। रजिस्ट्रार को सारे जो प्रपत्र हैं उसके लिए आवेदन करना और उन प्रलेखों की सुपुर्दगी देना, ये हमने इसमें चर्चा की थी। जो आवश्यक प्रलेख हैं उन सब की सुपुर्दगी रजिस्ट्रार को की जाती है और उसमें रजिस्ट्रार को उसकी जितने भी आवश्यक संसाधन हैं, उन संसाधनों, उसको जो प्रलेख हैं, प्रलेख उनको प्रस्तुत किए जाते हैं और वो उनको चेक करते हैं और चेक करके कंपनी रजिस्ट्रार सभी प्रपत्र प्राप्त कर लेता है और कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रत्येक कंपनी केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार को समामेलन हेतु प्रस्तुत किए गए सभी प्रलेख और सूचनाएं अपने पंजीकृत कार्यालय पर सुरक्षित रख लेता है, जब तक कि कंपनी का उस कंपनी अधिनियम के तहत विघटन नहीं हो जाता। तो तीसरी बात प्रपत्रों की सुपुर्दगी की थी। दूसरी बात प्रपत्रों की सुपुर्दगी की थी, प्रलेखों की सुपुर्दगी की थी। तीसरी बात हमने इसमें कंपनी के समामेलन और पंजीयन में रजिस्ट्रार द्वारा प्रपत्रों की जांच और पंजीयन की थी। जो भी समामेलन के लिए आवश्यक प्रपत्र जब केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार को प्राप्त हो जाते हैं तो वह उनकी रसीद दे देता है और उसके पश्चात उस पर यह देखता है कि शुल्क की राशि पर्याप्त है या नहीं।
प्रस्तुत किए गए प्रलेख नियमानुसार और आवश्यकतानुसार हैं या नहीं। यदि और कोई प्रपत्र की आवश्यकता होती है तो वो उसकी मांग कर सकता है। उसके पश्चात वो सभी प्रपत्रों की जांच करता है। सीमा नियम भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रलेख है, उसकी भी जांच करता है, उचित प्रारूप में है या नहीं है उस प्रपत्र की भी जांच करता है। और जब कंपनी के द्वारा प्रस्तुत सभी प्रलेख ठीक पाए जाते हैं तब वह केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार उन सभी प्रलेखों और सूचनाओं के आधार पर उन सभी प्रलेखों और सूचनाओं का कंपनियों के रजिस्टर में पंजीयन कर लेता है और इन सभी प्रलेखों और सूचनाओं के पंजीयन के साथ ही कंपनी का पंजीयन भी हो जाता है। तो इस प्रकार से कंपनी का पंजीयन हम लोगों ने इसमें चर्चा की थी। और उसमें ही चौथी बात जब समामेलन में आती है तो वो समामेलन का प्रमाण पत्र, जब केंद्रीय पंजीयन केंद्र के रजिस्ट्रार सभी प्रपत्रों और सूचनाओं का पंजीयन के उपरांत कंपनी का समामेलन प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं तो इस बात का प्रमाण पत्र ये प्रमाण होता है कि वह प्रस्तावित कंपनी इस अधिनियम के अधीन समामेलित हो गई है। तो उसको समामेलन के प्रमाण पत्र को समामेलन का निश्चयात्मक प्रमाण माना जाता है और वो बहुत प्रभावी होता है और यहाँ पर कंपनी का निर्माण हो जाता है। जैसे ही समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है तो समामेलन की कार्यवाही पूर्ण हुई मानी जाती है और इस प्रकार से समामेलन कंपनी का हो जाता है। और लास्ट स्टेज, जो तीसरी स्टेज आती है कंपनी के निर्माण और समामेलन में, वो तीसरी स्टेज है व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था की, स्टेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कंपनी अधिनियम के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कंपनी अपना समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ ही अपने व्यवसाय तथा कारोबार के संचालन की हकदार हो जाती है, उसको चला सकती है, अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। कंपनी के समामेलन के पश्चात किसी भी कंपनी को अपने व्यवसाय को आरंभ करने के लिए अन्य किसी भी औपचारिकता का पालन नहीं करना पड़ता। यदि कोई कंपनी अपने समामेलन के 1 वर्ष के भीतर अपने व्यवसाय को आरंभ करने में असफल रहती है या अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं करती है तो रजिस्ट्रार उस कंपनी के नाम को कंपनियों के रजिस्टर से हटाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कंपनी के निर्माण की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं, प्रवर्तन अवस्था, समामेलन अवस्था और व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था। ये सारा काम जब व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए किया जाता है तो प्रवर्तन के पश्चात समामेलन की कार्यवाही पूरी हो जाने के पश्चात एक कंपनी के अधिकारी उस कंपनी का व्यवसाय सुचारू रूप से प्रारंभ कर सकते हैं।